वेलकम ऑल मेंबर्स। जैसा कि लगभग 2022 से ही हम लोगों ने शुरू की थी हमारी वीडियो क्लासेस और धीरे धीरे हम लोग 250 से ऊपर वीडियो क्लासेस कर चुके हैं। इसमें कुछ बाधाएं भी आई हैं, कुछ बहुत अच्छे मोती भी निकल के आए हैं, बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है। उसी सीरीज में आज हम लोग 2022 को अलविदा कहने के लिए एक बहुत अच्छे छोटे छोटे दो बुके लेके आए हैं। और पहला बुके डॉक्टर रेशा मैडम की तरफ से एक शानदार रुब्रिक, उसमें छोटे छोटे 3 गुलाब के फूल वाले रेमेडीज। तो हम शुरू करते हैं। वेलकम दीदी। गुड इवनिंग ऑल। और अभी हम लोग आज रूब्रिक शेयर करेंगे, मतलब रूब्रिक स्टडी जो अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एचएसएस में स्टार्ट किया था कि जो जिनको मतलब चाहिए वो रूब्रिक अपना शेयर करके उसका एक्सप्लेनेशन, रेमेडी, अंडरस्टैंडिंग सब शेयर करें। तो उस हिसाब से हम लोगों की बाकी की रेमेडीज भी स्टडी हो जाती है और वहाँ भी समझ में आता है कि उसी स्पेसिफिक रूब्रिक में वही रेमेडीज क्यों आ जाती है, तो उनका कोर क्या रहता है, उनका कंसर्न क्या रहता है, और वो रूब्रिक ही क्यों उनका वो रेमेडीज वहां जाती है, वो स्टडी करने को मिलता है। अलॉन्ग विथ हम लोग डीडी भी इजीली कर सकते हैं। तो भी 2022 में तो बहुत अच्छे से स्टडी चालू है, मतलब। और अभी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड 2023। तो क्या होता है, एवरीबडी लाइक रिजोल्यूशन, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं और बहुत ही कम लोग जो परसिस्टेंटली करते हैं वही अपना एम, अपना टारगेट, अपना मोटो क्लियर करते हैं। रही थी कि एवरीबडी टू टेक रिजोल्यूशन की नेक्स्ट ईयर ये करेंगे वो करेंगे, सब डिसाइड करते हैं और कुछ नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द स्टैटिक्स कैसे बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो 17 जनवरी तक ही फिनिश हो जाता है 99% लोगों का, और वो अपने रूटीन पे आ जाते हैं कि नहीं मुझे करना जो पहले ही था वैसे करेंगे। तो हम लोग जो रेपर्टरी में रूब्रिक्स रहते हैं वो सब मॉर्बिड रहते हैं। अभी पहले तो हम लोगों को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए अपने मेंटोर्स का, अपने टीचर्स का, अपने सब ग्रुप्स का, जिनकी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं और एवरी ईयर हम लोग अच्छा सा उनके साथ पढ़ रहे हैं। उनके ब्लेसिंग्स के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमें उनकी मिलती जाए, नेक्स्ट ईयर भी मिलती जाए, ऐसे शुभकामना करते हम लोग गुड बाय करेंगे 2022 को। तो क्या होता है कि हम लोग जो मॉर्बिड रूब्रिक्स बोलते हैं, तो मद मोह मत्सर माया क्रोध सब जो षड्रिपुज आते हैं, तो उनको कंट्रोल करना हम लोगों को वो कंट्रोल करना सीखना चाहिए, या उनके ऊपर हम लोगों को अपर हैंड रखना चाहिए। तो इसके लिए पूरे मॉर्बिड रूब्रिक्स हमारे रेपर्टरी में रहते हैं, लाइक एंगर है, सेक्सुअल एक्सेस है, जो सब चीजें नॉर्मली हम लोगों में मिलती है लेकिन उनका लिमिट एक्सीड हो जाता है, फिर वो मॉर्बिड होती है और वो रूब्रिक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो यही रिजोल्यूशन लेके हम आगे बढ़ेंगे कि जो एक एंगर है जो हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते और उसके हिसाब से हम लोग इल या सिक हो जाते हैं, तो एंगर को अपने हिसाब से कंट्रोल करके आगे बढ़ना। तो वही रूब्रिक मैं आज लेने वाली हूँ, एंगर थिंकिंग ऑन हिज एलिमेंट्स। एंगर थिंकिंग ऑन हिज एलिमेंट्स। तो इसमें सिर्फ 4 ही रेमेडीज है, इसमें सिर्फ 4 ही रेमेडीज है। तो इतने सारे रेमेडीज में 4 रेमेडीज में कुछ मॉर्बिड है इन रेमेडीज का। तो पहले हम लोग एंगर देखेंगे। व्हाट इज एंगर? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग, एंगर इज एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय एंटागोनिज्म टुवर्ड्स समवन और समथिंग you feel as deliberately done you wrong। तो एंगर ये अपना एक इमोशन ही है जो हम लोग दिखाते हैं
किसी ने अपने साथ कुछ रॉन्ग कर दिया, तो हम लोग इजीली वो बाहर आ जाता है। सो मेनी थिंग्स कैन ट्रिगर एंगर। एंगर को ट्रिगर करने के लिए बहुत सारे थिंग्स हो जाते हैं। फॉर सम पीपल एंगर कैन बी ट्रिगर बाय अंडरलाइंग प्रॉब्लम, डिसऑर्डर सच एज एल्कोहलिज्म, डिप्रेशन। एंगर इज इटसेल्फ एक डिसऑर्डर है। एंगर इज इटसेल्फ इज डिसऑर्डर एंड वो सिम्टम्स बहुत दिखाते हैं जो ये डिसऑर्डर है ये क्लियर करता है। तो लिसन, एवरीवन फील्स एंग्री ऑन सम और अदर डे। मतलब कभी ना कभी तो हम लोग एंगर दिखाते हैं या एंग्री फील करते हैं। इट इज टोटली नॉर्मल, बट व्हेन इट इज एक्सेसिवली डिस्प्ले, जब ज्यादा से ज्यादा हम लोग वो डिस्प्ले करेंगे अपना एंगर, तो इट स्टार्ट इट्स इफेक्ट, इट बिगिंस इट्स इफेक्ट्स एंड इट affects our daily activities or daily life, daily chores, our daily functions. So it makes big problem in our life or in people's life. Anger can range in intensity from slight annoyance to the rage. हम लोगों ने rage भी देखा है, violence देखा है। तो anger can be range like थोड़ा सा एंग्री है मतलब स्लाइट, या अनोयंस है, मैं इस हिसाब से अनॉय कर सकती हूँ, टू द रेज मतलब वाइल्ड लेवल पे भी एंगर होता है। So anger is not same in everybody's, everybody can show same intensity of anger or less intensity. So there are some characteristics which show the person is angry. Let us see that. Raised voice is first, मतलब मैं जोर से आवाज करके बोलूंगी तो वो एक इंडिकेशन है that is I am angry. Then clenched jaws, feast. This is also one sign of angry. Then frowning. Some people frown. कि यार ऐसे फ्रॉन। देन फिजिकल ट्रेम्बलिंग, मतलब एंगर की लेवल इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो ट्रेम्बल करते हैं। फिजिकली वी कैन सी दे आर ट्रेम्बलिंग विथ एंगर। देन रैपिड हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पर्सपिरेशन ज्यादा बढ़ जाता है। सो ये सब एंगर के मतलब हम लोग देख सकते हैं कि द पर्सन इज एंग्री। तो एंगर इज इमोशन, वो तो हम लोग शो कर रहे हैं, लेकिन ये एंगर से हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर, then depression. Sometimes depression, repetitively we get angry and we land into the depression, anxiety, gastric ulcers. मतलब हम लोग बोलते हैं ना जलन, मतलब वो एंगर इज अ जलन ऑल्सो। तो गैस्ट्रिक अल्सर्स भी फॉर्मेशन हो जाते हैं, बावल डिसीजेस हो जाते हैं, या डायबिटीज भी हो सकता है। सो एंगर की वजह से ये मॉर्बिड भी हम लोग उनको अफेक्ट करता है। फिर ये हो सकता है, मतलब ये बीमारी हो सकती है। कॉजेस क्या रहते हैं, मतलब एंग्री होने के लिए कॉजेस क्या रहते हैं? Causes can be variable, like can be caused due to the internal as well as external influences. दूसरों की वजह से या अपने खुद की वजह से हम लोग एंग्री हो जाते हैं। कोई पर्सन है और कुछ इवेंट है that lead to the anger. Sometimes we used to replace other emotion with anger. Would rather not deal with like emotions like pain. मतलब कुछ पेन है तो वो एंगर में कन्वर्ट, मतलब दूसरा इमोशन है लेकिन एंगर में हम लोग को कन्वर्ट करते हैं। फियर है, पेन है, लोनलीनेस और लॉस होता है। लॉस लाइक हमारे कुछ नजदीक के रिश्तेदार या कुछ पेरेंट्स लॉस हो जाते हैं, फ्रेंड लॉस्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो लीड टू द एंग्री। एंगर कैन बी रिएक्शन टू द फिजिकल पेन। देखो मेरे टूथ एक हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, हेडेक है, दैट टाइम ऑल्सो आई फील एंग्रीनेस इनसाइड मी। क्यों हो रहा है, बहुत हो रहा है, तो वो हम लोग किसी के ऊपर भी एंग्री हो सकते हैं। So response to feeling of pain to protect yourself from a perceived attack or reaction to frustrated condition. ये एक्शन है, रिएक्शन है, कोई कंडीशन है जिससे हम लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं और फिर हम लोग वो इमोशन कैसे दिखाते हैं, एंग्री होके। डीलिंग विद द लॉस ऑफ लव्ड वंस, लूजिंग जॉब, गेटिंग पेन ड्यू टू फिजिकल और मेंटल कंडीशन एंड विच cause physical changes in our body. Anger could be response to the medical conditions also. This is very important for us now because rubric is around that. तो कोई मेडिकल कंडीशंस है, सिकनेस है, तो उसकी वजह से भी हम लोग एंग्री हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है रूब्रिक में? एंगर के बाद एलिमेंट है। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज एनी इलनेस विच इज नॉट सो सीरियस
This is one. Okay, element is any illness which is not so serious, and second is a bodily disorder or chronic disease. Bodily हम लोग element कैसे बोलते हैं कि कोई डिसीज कंडीशन है, बॉडीली डिसऑर्डर है या क्रोनिक डिसीज कंडीशन है, तो हम लोग उसको एलिमेंट कहते हैं. सो while preparing this rubric, I saw many rubrics in element chapter. हमारे रेपर्टरी में स्पेसिफिक है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम ये चैप्टर है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी होम्योपैथ ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डिसीज. मतलब ये प्रॉब्लम के लिए क्या मेंटल कॉज है, या क्लासिकल करते हैं वो कौन सा फिजिकल कॉज है वो देखना चालू करते हैं जिस हिसाब से ये पर्सन सिक हुआ है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी डील विद द एलिमेंट्स फ्रॉम, तो मेंटल इमोशनल ये सब चीजें आते हैं, इमोशनल इंजुरी भी आता है, एब्यूज आ रहा है, लॉस ऑफ लव्ड वंस है, केयर एंड वरीज, सो मेनी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लाइक एम्बेरसमेंट, या सब चीजें एलिमेंट फ्रॉम वो चैप्टर में आती है. So in my today's rubric, patient get angry when he is thinking about his element. This is a simple sentence of this rubric कि patient get angry when he is thinking about his element. मतलब जो उसको अभी कंडीशन है, जिस एलिमेंट की वजह से उसको ये सब सह रहा है, उसके लिए वो एंग्री होता है. दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ rubric. So it is present state. Okay, this is present state of thinking. And he same time he got angry. So अभी वो मतलब प्रेजेंट टेंस में है, वो थिंक कर रहा है अपने एलिमेंट्स के बारे में और वो सोच के ही उसको एंग्री हो रहा है. सो दिस इज हिज सेकेंडरी रिएक्शन टू द एलिमेंट. मतलब एलिमेंट है तो उसको वो रिएक्शन क्या दे रहा है कि वो ही बिकम एंग्री. ये रूब्रिक में ओके क्लियर गॉट इट. दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल फुल टोटल रूब्रिक जो वर्ड वाइज हम लोग लेते हैं. तो इसमें खाली 4 रेमेडीज है. अर्सेनिक अल्बम है, नक्स वोमिका है, ऑरम म्यूर है और वैनिला. सो अर्सेनिक को तो एवरीबडी नोज वेरी वेल रेमेडी. सो उसका मैं लास्ट में लेती हूँ. हम लोग पहले ऑरम म्यूर देखेंगे. ऑरम म्यूर रिपीटेडली हम लोग यूज नहीं करते, बहुत कम इंफॉर्मेशन ऑरम म्यूर की है. सो जो चीज है वो मैं शेयर करती हूँ. तो ऑरम म्यूर मैंने डॉक्टर केन से जो लिखा है वो पढ़ा कि इट इज प्रोफाउंड. पहले मतलब ऑरम है इज अ गोल्ड एक्चुअली, तो उसका एक्शन ऑरम गोल्ड है तो उसका एक्शन डायरेक्टली हार्ट पे आता है. जो क्लासिक फिजिकली हम लोग देखेंगे तो उसका एक्शन बॉडी और माइंड स्पेसिफिकली हार्ट पे आ जाता है. डॉक्टर केन साहब ने क्या लिखा है कि प्रोफाउंड एक्शन ऑन माइंड एंड बॉडी. Many complaints are associated with the cardiac disease. Okay, it is very close to the aurum metallicum most of the time when we thinking about his mental state, emotional state. Then starting when spoken, startle हो जाता है वो जब भी कुछ बातें करता है, या मतलब नींद में है तो भी वो वैसे ही करते हैं. एंड these complaints always associate with the heart complaints. ये ध्यान रखना है. स्टार्टल होता है, स्लीप में स्टार्टल हो जाता है, या कोई बातें करने लगता है तभी स्टार्टल होता है, और उसका मेन कंसर्न हार्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स रहता है. द पर्सन इज वेरी लो स्पिरिटेड, कॉन्फिडेंस या कुछ ऐसे हाई स्पिरिट उनमें नहीं रहता. और म्यूर में दे आर वेरी लो स्पिरिटेड. मेंटल सिम्टम्स आर जस्ट लाइक ऑफ ऑरम, लाइक सुसाइडल टेंडेंसी बहुत रहती है इन लोगों में. कॉमन जो रहता है कि सेम सुसाइडल डिस्पोजिशन रहता है, जैसे ऑरम मेटालिकम का रहता है वैसे ऑरम म्यूर का भी रहता है. सो इनका क्या रहता है, वो कंटिन्यू ड्वेल करते हैं. उनका ड्वेलिंग रहता है, वो किस चीज पे ड्वेलिंग रहता है कि उनकी जो हेल्थ है, जो हेल्थ कंडीशन रहती है उसके बारे में, जो अच्छी नहीं है, पहले अच्छी थी अभी ब्रोकन हुई है, तो वो चीज पे वो कंटिन्यूस ड्वेल करते रहते हैं और इसके लिए वो लो स्पिरिटेड रहते हैं. और दे ऑलवेज डिजायर्स फॉर द डे. ऑरम म्यूर just like aurum metallicum, they desire for the dead because of broken health problem and continuous dwelling on health. Weeping
एंड एवर्जन टू द ऑक्यूपेशन। एवर्जन टू ऑक्यूपेशन क्यों होता है वो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन वो कंटिन्यूअस वीपिंग, सैड, डिप्रेसिव कंडीशन में रहते हैं, वेरी एंशियस अबाउट देयर हेल्थ एंड मेलानकोलिक विथ एंगर का एक सिम्टम्स इसमें भी बहुत उनको पाल्पिटेशंस होते हैं। ये सब चीजें होंगी, कंटिन्यूस आप ड्वेल करेंगे अपने हेल्थ के ऊपर और continuously thought about suicidal tendency, तो obvious patient becomes sad, melancholic, weeping, and with increased palpitations. सो व्हाट नेक्स्ट कम कि नथिंग कैन बी डन टू प्लीज हिम। मतलब आप ह्यूमन सिचुएशन में पेशेंट है, आईपीआर कुछ भी करे उनको अच्छे से प्लीज करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं, उनको कोई भी प्लीज नहीं कर सकता, मतलब कुछ भी चीज उनको प्लीज नहीं कर सकती। दे आर फुल ऑफ whims एंड नोशंस, उनके नोशंस ऐसे फिक्स रहते हैं, फुल रहते हैं, जो जहां से वो बाहर नहीं निकल पाते। देन एक्सट्रीम फिजिकल रेस्टलेसनेस, फिजिकली बहुत रेस्टलेस दिखाई देते हैं और सिर्फ ओपन एयर एमिलेशन में रहते हैं, मतलब बाहर थोड़े से घूमेंगे फिरेंगे तो उनको अच्छा लगता है। वर्स इन हाउस, वार्म रूम एंड थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट हिज कंप्लेंट। अभी घर में रहते हैं वो तो वर्स हो जाते हैं, क्योंकि जब आईपीआर या कंपनी में साथ में रहेंगे तो हम लोग ऑब्वियस पूछेंगे कि क्या हो रहा है आपको, कुछ प्रॉब्लम है क्या, या कुछ चाहिए क्या, या हम लोग अच्छे से बात करेंगे तो वो स्टेट से वो बाहर आ जाएगा मेलांकोली से। लेकिन वो लोगों को वो नहीं चाहिए, इसके लिए वर्स इन होम हाउस रहता है और वार्म रूम रहता है। वार्म रूम मतलब जिधर हम थोड़ा से बातें करेंगे, अच्छे से ठीक सा माहौल करने की कोशिश करेंगे, और तभी क्या होता है हम लोग उनके बारे में बात करते थे, ये उन लोगों को बिल्कुल सहन नहीं होता। तो ये बातें करना चालू करेंगे तो ऑब्वियसली थिंक अबाउट आवर हेल्थ, आवर डिसीज कंडीशन, एंड दिस वर्सन देयर पेशेंट्स कंडीशन मोर। See, basically auromuria is passionate and romantic remedy. Basically in the first, मतलब हम polarity देखेंगे तो first stage में वो बहुत passionate रहते हैं about everything, बहुत romantic remedy है, और रोमांटिक है विथ एरोटिक फीलिंग भी रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि एलिमेंट्स ड्यू टू द अनफेयर लव, प्यार में ही अनफेयर लव में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, फिर एलिमेंट उनका स्टार्ट हो जाता है। ही हैज एंजाइटी अबाउट हेल्थ, कंसर्न अबाउट हेल्थ, ही फील्स समथिंग डीप सीरियस इज गोइंग ऑन। मतलब वो हर वक्त ड्वेल करता है और सोचते रहता है, क्योंकि पाल्पिटेशंस भी है, पर्सपिरेशन भी है, तो कंटिन्यूस सोचते रहते हैं नहीं यार मुझे कुछ तो बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम, मुझे बहुत डीप कुछ प्रॉब्लम है। बट ये सब चालू है, फिर भी वो किसी से बात नहीं करना चाहते, अपना कुछ प्रॉब्लम वो शेयर नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू स्पीक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स विथ आईपीआर या और अनक्वालिफाइड पर्सन, मतलब अनक्वालिफाइड पर्सन है उनसे वो चीजें शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, एंड वो अकेला है। फिर थिंकिंग अबाउट कंप्लेंट्स इंक्रीज his palpitation, other heart complaints very fast, okay, very strongly palpitations and ये सब symptoms उनके fast बढ़ने लगते हैं। they want to stay alone, उनको खुद अकेला रहना पसंद है, and think about complaints then sink into the anger, अकेले रहते हैं तो वो रिएक्शन जो हम लोगों ने पहले बोला कि क्या क्या चीजों से एंगर बढ़ता है, तो वो चीजों से उनका एंगर बढ़ता है, फिर डिप्रेशन में जाते हैं। He feels angry because of sickness. So ये सब चीजें वो खुद बनाता है, ये सब चीज खुद बनाता है, किसी से शेयर नहीं करता। म्यूर फैक्टर है तो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता, सिर्फ डॉक्टर से वो शेयर करता है, तो खुद अकेला रहना चाहता है। घर में उसका एग्रेवेशन है, सीधा एडाप्टेशन, घर में एग्रेवेशन होता है, वार्म रूम ऑल्सो एग्रेवेट, अकेला रहना चाहता है, तो ये चीजों को वो हर वक्त अपने हेल्थ से रिलेट करता है और ये चीज उसको बहुत एंग्री बना देते हैं। आफ्टर ड्यू केयर हिज हेल्थ इज नॉट ओके, बहुत सारी चीजें हैं, केयर करी है, फैमिली ने भी केयर करी है, तो भी उसकी हेल्थ ओके नहीं होती। When family members ask about his health, he won't answer and become irritable. किसी ने पूछा तो भी वो irritate हो जाता है, ठीक ढंग से आंसर नहीं करता, and answer like nothing is the matter, कुछ भी चीज नहीं है, से वो शेयर नहीं करना चाहता, इसके लिए बोलते हैं कुछ भी चीज नहीं है, nothing is the matter. He does not want other think about his sickness. क्यों?
तो वो दूसरा कोई उसके हेल्थ के बारे में सोचेगा या कुछ मतलब वो नहीं चाहता कि कोई मेरे हेल्थ के बारे में चीजें बातें करे. एंग्री व्हेन थिंकिंग अबाउट हिज कंप्लेंट इज कोर ऑफ दिस रेमेडी. तो हम लोग बाकी के कोर देखते हैं, लेकिन ये रेमेडी का यही कोर रहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे कंप्लेंट्स के बारे में कोई बात करेगा, या मैं खुद उसी चीज का ड्वेल कर करके मैं डिप्रेस होता हूँ और फिर एंग्री हो जाता है. लेकिन वो सेम टाइम ही वांट कंपनी, पर किसी ने मेरी हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए. ये उसका एक रहता है कि मुझे मतलब टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं कि मुझे किसी के साथ बात उस चीज पे नहीं करनी. Oramur is basically heart remedy, as Materia Medica says, where emotions plays important role. Heart है तो emotions कम आ जाएंगे. Heart remedy where emotions play important role. The person who is strongly attached to their love, who can give extreme pleasure for sexual excitement is marked in this remedy. Because previously what I told, Oramur is a very romantic remedy, and they want love, and they are extremely involved into the sexual excitement. They are attached to one person who gives pleasure and close relationship. Then romantic attachment, Oramur is a very sensitive person affected by grief and insulted by mortification. Sadness is another element leads to the जो बोला है कि पहले मैंने बोला कि लेजीनेस है, ऑक्यूपेशन नहीं करना चाहते, तो वो द पर्सन बिकम इंडोलेंट, एवर्जन टू वर्क, फील टायर्ड, वीकनेस, फिजिकल मेंटल रेस्टलेसनेस. बट अल्टरनेट सैडनेस एंड जॉय ऑल्सो मार्क. एक बार वो मतलब जैसे वो अकेले रहना चाहते हैं उस हिसाब से उनको कंपनी भी चाहिए, वैसे ही इसमें आप लोगों को सैडनेस भी दिखाई देगा, ऑल्टरनेट विद जॉय भी दिखाई देगा. दिस इज ऑल्सो वन की नोट ऑफ Oramur. इन सच कंडीशन दिस पर्सन इज वेरी कैप्रिशियस. मतलब ऑल्टरनेट स्टेट्स हो जाएंगे तो कैप्रिशियस हो जाएंगे, उनको खुद को ही पता नहीं होगा कि यार मुझे क्या चाहिए, ये चीज चाहिए वो या वो चीज चाहिए. मतलब वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत रेस्टलेस रहते हैं, मतलब फिजिकल लेवल पे भी रेस्टलेस रहते हैं और मेंटल लेवल पे. दिस इज कैप्रिशियसनेस ऑफ Oramur. ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट रेमेडी, वैनिला. वैनिला भी बहुत सारे केसेस स्टडी कर करके सबकी वैनिला बहुत परफेक्ट हुई है. As you all know, vanilla is very affectionate, gentle, very generous, benevolent remedy. We see all good sides of this person. बहुत सारे good shades ये person में, because vanilla is a very costly spice in the world. बहुत costliest है vanilla. वैसे उसका मतलब जो person है वो भी बहुत ही प्योर, जैसे प्योर बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन रहता है. वी सी ऑल गुड साइड्स ऑफ दिस पर्सन. ब्यूटीफुल विथ क्लैरिटी ऑफ माइंड, वेरी डिटरमाइंड पर्सन, वेरी डिटरमाइंड रहते हैं, नेचर लव में रहते हैं. देन डांसिंग फॉर लव्ड वंस, बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि एलिमेंट्स फॉर केयर एंड वरीज में कौन कौन से ऑफ लव्ड वंस में रहते हैं कि कॉक्यूलस और वैनिला. तो ये बहुत डिटरमाइंड रहते हैं अपने IPR के लिए और सब कुछ करते हैं, मतलब डांसिंग फॉर लव्ड वंस बहुत करते हैं. सेम टाइम ट्रूथ टेलिंग प्लेन में वो जो चीज है वो साफ साफ बताने वाले रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं. दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब बहुत अच्छे सब क्वालिटीज जो रहती है वो जो नेचर से बहुत वो कनेक्ट करते हैं, सब वो सब क्वालिटीज उनमें रहती है. और एज यू नो वैनिला के एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज फ्रॉम लव्ड वंस. ये भी एक कॉज एंगर के लिए मैंने पहले बोला है कि क्या कॉजेस हो सकते हैं एंग्री होने के लिए, तो ये एक पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए. Now we can compare this with Cocculus, where Cocculus is dull, taking all responsibilities which she can't carry. मतलब Cocculus क्या करता है, जो बहुत केयर वरी में रहता है, सब नर्सिंग करता है, लेकिन वो खुद के ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ही करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इसका करूँगा, मैं उसका करूँगा. तो अपने
मतलब अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ से वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो कैरी करने में बहुत उसको प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो डलनेस में जाता है एंड सिक हो जाता है। फिर वैनिला इज वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म फ्रॉम द एम्पायर विथ ओपिनियन फ्रॉम, मतलब उसको ओपिनियन किसी किसी ने आपको वो जो कर रहा है वो बैड आया या क्रिटिसाइज कर दिया, तो फिर वैनिला को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कॉक्यूलस को प्रॉब्लम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से होती है, वेर वैनिला को क्रिटिसिज्म किसी ने किया तो प्रॉब्लम हो जाती है। एन एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, जो एक एंग्री का रीजन था कि किसी के हमारे नजदीक की डेथ हो गई तो भी हम लोग हेल्पलेस फील करते हैं, फिर एंग्री हो जाते हैं। सो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, पेरेंट्स और फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स क्या होते हैं, आर सपोर्ट सिस्टम रहते हैं, हमारे फुल सपोर्ट रहते हैं, जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम रहती है। और वही सपोर्ट वैनिला को नहीं मिलेगा, सपोर्ट डिजायर वैनिला को नहीं सपोर्ट मिलेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लव फॉर होम शी इज वेरी कंसर्न, शी केयर्स फॉर देम डे एंड नाइट केयर करेगा, जिनका उनको कंसर्न मतलब बच्चे है या हस्बैंड है या पेरेंट्स है, तो वो कंटिन्यू कंसर्न उसके बारे में रहेगा। एलिमेंट रिवर्स ऑफ फॉर्चून, सब अच्छा चल रहा है उसका, सब अच्छा चल रहा है, सडनली कुछ होता है, सब चीजें ऑर्डर में होती है और कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वैनिला को भी प्रॉब्लम आ जाती है कि ऑर्डर डिजायर में भी वैनिला है, मतलब अचानक डेथ हुई तो मेंटल शॉक हो जाएगा और सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, जो अच्छा चल रहा है वो फॉर्चून रिवर्स हो जाएगा और फिर वैनिला का सपोर्ट जाएगा, तो वैनिला लैंड इनटू द सिकनेस। Sadness from fortune from reverse, sadness, weeping, brooding condition over her. She land into the despair state. She can't express herself. वो बता नहीं सकती. One time cheerful, other time sad and weeping. समझो अपने ही बेटे ने समाज में नाक कटवाई या मदर का एक्सपेक्टेशन है, बच्चों एक्सपेक्टेशन है वैनिला का, और बच्चे वो उस लेवल पे खरे नहीं उतर पाते, तो शी फील मॉर्टिफाई कि यार मैंने इतना किया है और वो बच्चा मेरा इतना भी नहीं कर पाया, तो वो मॉर्टिफाई स्टेट तक जाती है, एम्बेरसमेंट फील हो जाती है, हताश हो जाती है वैनिला, जो पहले सब करती थी वो ये स्टेज पे आने लगती है। डेल नथिंग डू नथिंग ही कुड, मैं कुछ नहीं अभी कर सकती, मतलब इतना मैं कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ सबके लिए, लेकिन ये मेरे एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर रहे, तो व्हाट शी फील, डेल्यूजन, नथिंग डू नथिंग ही कुड, ये रूब्रिक है, बहुत कम रेमेडी है उसमें, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसे फील होता है। इतनी उसकी केयर मॉर्बिड है, इतना सब ऑर्डर डिजायर उसका मॉर्बिड हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे मदर्स रहते हैं, उनका वो केयर मॉर्बिड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉक्यूलस है, वैनिला है, हम लोग कालिकार भी देखा है, तो वो भी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग रहता है, मतलब उनको बच्चों के लिए इतने इम्पेशंस हो जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा वैनिला के एंगर के रूब्रिक्स भी देखते हैं। एंगर सप्रेस भी है इसका, एंगर मॉर्निंग इज अ स्टार्टिंग ऑफ डे, तो स्टार्टिंग से ही एंगर चालू हो जाता है, मतलब पूरा दिन कैसा जाएगा उसका। एंगर मॉर्निंग वेकिंग ऑन, सुबह से ही उसका चालू हो जाता है, मतलब उसका जो केयर नेचर है वही हम लोगों को वो एंगर में दिखाई देता है। एंगर बिसाइड्स वन सेल्फ बीइंग, एंगर कॉजलेस, क्यों एंग्री हो रही है वही उसको पता नहीं चलता, क्योंकि डिस्पेयर स्टेट में भी जाती है। एंगर कंसोल्ड व्हेन, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, क्रिटिसिज्म वैनिला का हम लोगों ने देखा। एलिमेंट डिस्पेयर विद, कुछ नहीं कर सकते। एंगर ड्राइविंग व्हाइल, एंगर हिमसेल्फ विद, एंगर मिसअंडरस्टूड व्हेन, एंगर रिफ्यूज्ड व्हेन थिंग्स ही वांट्स आर, एंगर थिंकिंग अबाउट हिज एलिमेंट्स, एंगर ट्रिफलेट एंड एंगर वॉयलेंट, मतलब सब शेड्स एंगर के वैनिला में हम लोगों को दिखाई देते हैं। मतलब एंगर सप्रेस से लेकर एंगर वॉयलेंट तक पूरा जर्नी एंगर वैनिला में है। सो दीज टू आर डिफरेंट रेमेडीज। तो मैंने पहले वो रेमेडी लिया ऑरम्यूर का कोर क्या है, अपने जो है हेल्थ प्रॉब्लम वो किसी से डिस्कस नहीं करने, तो खुद ड्वेल करेगा तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाएंगी और फिर वो एंग्री हो जाएगा अपने स्टेट पे, कंडीशंस पे वो एंग्री हो जाता है।
और वैनिला का रहता है कि मैं इतना करती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है विथ नेचर, ये सब करके सब खत्म हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो ये वैनिला का को है कि वो क्यों एंग्री हो जाती है। अभी अर्सेनिक एल्बम देखे, अर्सेनिक एल्बम सब लोगों को अच्छे से पता है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अर्सेनिक एल्बम को मैन ऑफ द हाउस बोलते हैं। मतलब हम लोग जो शेड्स देखते हैं कि सेल्फिश है, तो वैसे नहीं रहता अर्सेनिक एल्बम। बहुत ही केयरिंग अर्सेनिक एल्बम रहता है, बहुत ही फैमिली के लिए करने वाला इंसान रहता है, और सब वो डिसीजंस रहते हैं वो अर्सेनिक एल्बम फैमिली के लिए लेता है। सो हम लोग मैन ऑफ द हाउस कहते हैं। समझो हम लोग कभी कभी फील पे रेमेडीज करते हैं कि हाँ यार मुझे ये फील आया तो मुझे अर्सेनिक एल्बम लगा। तो कैसे कभी कभी फील होता है कि ये सब ठीक ठाक सब फैमिली के लिए कर रहा है, सब चीजें कर रहा है, और उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अर्सेनिक को प्रॉब्लम हो जाता है। फेस्टिडियस है, सब काम ठीक से करना चाहिए, बच्चों का एजुकेशन देख रहा है, सब चीजें देख रही है, वाइफ की हेल्थ भी देख रहा है, क्योंकि हम लोग उसका दूसरा अर्थ क्या निकालते हैं यार, ये सब आईपीआर के लिए देखता है, तो इसके क्रिटिकल कंडीशन में आईपीआर इनको देखना चाहिए, सेल्फिश मोटो उसका है, इसके लिए देखते हैं। ऐसी नई चीज रहती है। ही इज द मैन ऑफ द हाउस, वो जैसे बोलेगा वैसे सब लोग करते हैं। But same time he is very impatient and irritable personality, very anxious about his health and family। मतलब खुद के हेल्थ के लिए भी बहुत एंशियस रहता है और फैमिली के भी हेल्थ के लिए। ऑलवेज डू फॉर द फ्यूचर एंड वेलनेस ऑफ हिज फैमिली, वो फ्यूचर के लिए बहुत सोचता है, फ्यूचर के लिए सब प्रोग्रामिंग प्लानिंग रहता है। अर्सेनिक एल्बम में प्रोग्राम एंड प्लानिंग में रहता है। उसका सब जो फैस्टिडियस नेचर है वो इधर भी दिखाई देता है कि जो कुछ है लाइफ का वो पूरे से प्रोग्राम किया है, प्लान किया है, और फैमिली के लिए भी सेम, बच्चों के लिए सेम फ्यूचर प्लान किया है, क्योंकि बच्चा किधर भी बिगड़ ना जाए, उसका बच्चा किसी के गैर संगत में नहीं आए। दिस इज फियर कॉन्टेजियस डिसीज, मेरा बच्चा किसी के साथ जाएगा वो बिगड़ जाएगा, तो ये अर्सेनिक एल्बम को नहीं हजम होता। सो मेटाफोरिकली हम फियर कॉन्टेजियस भी ले सकते हैं इसमें। देन सेंसोरियस पर्सन ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स इन आईपीआर, वो ऑब्वियस है कि जिसको हर चीज ठीक ठाक लगती है वो दूसरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ मतलब नुस्ख निकालेगा। वेरी बिजनेस ओरिएंटेड विथ डिग्निटी मेंटेन करनी है उसके, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर के सामने प्रेजेंटेशन कैसा रहता है अर्सेनिक का, बहुत सीरियस कंडीशन है फिर भी कैसे प्रेजेंटेशन अच्छे से करता है। सो वो उसको डिग्निटी या अपनी पोजीशन बाहर नहीं दिखानी, हाइडिंग करना है, इरिटेबिलिटी, इसके लिए बहुत वो डिग्निफाइड तरीके से मेंटेन करता है। देन उसका बिजनेस स्टेटस भी बहुत अच्छा रहता है। फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, वो ऑलवेज उसको ओपिनियन दूसरों के अच्छे चाहिए, तो बैड ओपिनियन नहीं आने चाहिए, वो फियर में रहता है। देन फियर हैविंग नोज कट ऑफ, बहुत सारे हम लोगों ने 2-4 केसेस भी देखे ग्रुप्स में, तो नोज कट नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे मेरा कम हो जाएगा नाम। देन बिजनेस फियर ऑफ बीइंग डिसेबल, ये डिसीज कंडीशन से मैं डिसेबल नहीं होना चाहिए, ये भी फियर रहता है। फियर स्टार्विंग, मेरे हेल्थ या सीकनेस से मेरे बिजनेस पे कुछ असर नहीं होना चाहिए, डिसेबल नहीं होना चाहिए, और मैं फैमिली मेरी स्टार्व नहीं होनी चाहिए, ये इसका कंसर्न बहुत ज्यादा रहता है। देन ही इज वेरी सस्पिशियस एंड मिसट्रस्टफुल, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा, सब खुद करना चाहता है, किसी से भरोसा नहीं करेगा। देन फियर ऑफ रॉबर्स, डेल्यूजन बेड समवन इज अंडर बेड, बेड इज अ कंफर्ट पोजीशन, तो उसको हर वक्त लगता है कि मेरे बेड के नीचे कोई तो है, रॉबर है, घर के ही लोग रॉबर है, ये ज्यादातर उसको डेल्यूजन रहता है। बेड जिसपे हम रेस्ट करते हैं, आराम मिलता है, वही उसके नीचे कोई है, मुझे हार्म करेगा, ये चीज उसके मन में, इसके लिए वो रेस्टलेस रहता है, मतलब करवटें बदलेगा, इधर उधर करेगा। सो वो रेस्टलेसनेस मेंटल लेवल पे भी आ जाती है, कंटिन्यूस ऐसे ही सोच में डूबेगा। देन ये उसको फ्रेंड्स पे भी ट्रस्ट नहीं रहता, फ्रेंड्स आर ट्रबलिंग हिम, जो फ्रेंड्स मदद करते हैं वही मुझे ट्रबल दे रहे, ऐसे उसको लगता है। देन ही इज वेरी ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज में 3-4-5 रेमेडीज आएंगी, तो ये उसका ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज साइड भी एक है।
देन हॉटी पर्सन, बहुत ही हॉटी रहता है, जो जैसा चालू है वही फॉलो करूंगा मैं, कोई चेंज नहीं करना चाहिए, दूसरों का नहीं सुनने वाला, मैं खुद का करूंगा, सो मैन ऑफ द हाउस। देन डेल्यूजन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम, मेरे सब लोग मेरे अपोजिट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। सो एज ही इज मैन ऑफ द हाउस, ही वांट प्रोडक्टिव वर्क, जो मैन ऑफ द हाउस है तो उसको प्रोडक्टिव वर्क चाहिए, ही ऑलवेज वांट प्रोडक्टिव वर्क, ही विल डू हिज ड्यूटी वेरी परफेक्टली। सो जो एक रूब्रिक था, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि वो अपने डॉटर पे जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो डॉटर पे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि डॉटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका फ्यूचर है, जो प्रोडक्टिविटी है, तो वो एज अ traditional prejudice, he want to marry his daughter in a nice family, so that daughter will carry my values also, ये उसके दिमाग में रहता है। सो मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा तो आई विल गो टू द सेफ प्लेस, दैट इज हिज डॉटर्स प्लेस, ये उसका फ्यूचर का प्लान भी चालू रहता है। सो व्हाइल सिकनेस ही वांट टू कैरी फास्ट, वांट डॉक्टर as early as possible to come back to his normal position। तो CDF में है carry desire to be carried fast, कि ये सब बिजनेस, ये सब एंशियसनेस, ये रेस्टलेसनेस, इम्पेशंसनेस, ये सब चीजें है, इसके वजह से वो CDF में जाता है कि मुझे जल्दी से बाहर आना है, क्योंकि वो किस पे ट्रस्ट नहीं करता। Now, this is in acute stage. Now, see in the chronic stage, he become very doubtful about his recovery. मतलब chronic stage जैसे हो जाएगी तो डिस्पेयर हो जाता है, और वो क्या सोचता है कि यार अभी मैं इससे बाहर आ जाऊंगा या पूरी तरह से मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं, मतलब डाउटफुल अबाउट हिज रिकवरी। सिर्फ 3 ही मेडिसिन है, कैलकेरिया, arsenic album and Auramir neonitricum। That state, what he thinks कि अभी मेडिसिन लेना यूजलेस है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन। नाउ आई एम अरेस्टेड बाय दिस स्टेट, नथिंग कैन सूट मी, कुछ भी मुझे सूट नहीं कर सकता, नो थेरेपी इज यूजफुल। Then anxiety conscience is very strong, very strong, and committed some crimes and thus अरेस्टेड इन वो साल्वेशन में भी है, तो उसको लगता है मैंने बहुत सारे सीन किए, आई हैव कमिटेड मेनी सीन, सो आई एम इन दिस अरेस्टेड कंडीशन। सो व्हाट हैपन व्हेन टॉकिंग ऑन दिस एलिमेंट, ऑलवेज एग्रेवेटेड कंप्लेंट। सो कुछ भी, कोई भी आप क्रोनिक स्टेज में भी देखेंगे, उसके कंप्लेंट्स का हम लोग उसके साथ डिस्कस करेंगे तो वो एंग्री हो जाता है, क्योंकि जो ब्यूटीफुल है, जो कंटिन्यूअस काम करता है, प्रोडक्टिव काम करता है, और वो उसी सीकनेस की वजह, उसी एलिमेंट की वजह से अरेस्टेड है बेड में, तो वो उस हिसाब से वो एंग्री हो जाता है। जब भी कोई कंप्लेंट्स, एलिमेंट्स की बातें करने लगता है तो वो बहुत एंग्री हो जाता है। ओके, तो नक्सोमी का आपके लिए होमवर्क है, वो आप कीजिए और चाहिए तो पोस्ट कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम माय साइड। सो हम लोगों का मॉरल ऑफ द स्टोरी की मैं जो बताऊंगी, आई एम ऑल्सो एंग्री पर्सन, पर हम लोगों को 2023 में अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए पॉजिटिव वे से, नॉट मॉर्बिड स्टेट में सप्रेस करना है, क्योंकि हम लोग ये ज्यादा एंगर से डिप्रेशन, सैडनेस, बहुत मेलांकोलिक या अकेले पड़ जाते हैं, दूसरे भी हर्ट हो जाते हैं, या हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली भी नुकसान हो सकता है। तो जितनी मीठी जुबान होगी या मीठे से बात करेंगे तो वो तो हमें ऑलवेज इट विल हेल्पफुल टू अस। सो you can take one resolution, you can manage your anger very positive way, with spiritual way, with meditation and yoga also. So all the best and happy new year to all of you, HSS family, all my mentors, my gurujis, all groups, my friends, my teachers, students, and all my doctor friends, my family also. Thank you very much Ashok sir and HSS to giving me such a wonderful platform to share my little